Hello class 8, welcome back to our channel. So class 8, we are doing our history chapter, you're ruling the countryside, and we have covered the indigo. Indigo, we have covered the conditions, why the indigo was in demand in European countries, and then we also discussed the slave revolt and some systems that were introduced in India, that is Nij and Rayoti cultivation. So here the problems under the Nij cultivation. So let's see Nij cultivation as we have already covered. Like personal आपकी land है. The planters took over the land, arranged the land, either bought the land or rented it, and other zamindars and the laborers were hired. Yes, so here some problems were there. What were the problem? Let's see. The planters found it difficult to expand the area under niche cultivation. So problem I land से related because indigo could be cultivated only the fertile lands. And already the Bengal was densely populated. बहुत ज़्यादा populations थी. एंड पॉपुलेशन के साथ साथ प्लॉट्स वर स्केटर्ड. स्केटर्ड का मतलब होता है बच्चा स्मॉल इन साइज. लाइक आपका एक प्लॉट है बड़ा बिग प्लॉट एंड कुछ प्लॉट्स है लाइक एरिया है उतना सेम एरिया इवन ज़्यादा एरिया है. यू कैन सी हियर वन प्लॉट इज हेयर, सेकेंड वन इज हेयर, देन थोड़ा सा और दूर लैंड हमने ज़्यादा कवर कर लिया. यू कैन सी हियर लैंड हमने ज़्यादा कवर कर लिया बिग से, बट द प्लॉट्स आर इन स्केटर्ड. स्केटर्ड हैं, फैले हुए हैं छोटे छोटे साइजेस में. सो दिस इज ऑल्सो द प्रॉब्लम. प्लांटर्स नीड लार्ज एरियाज इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स कि एक साथ मिले पूरा का पूरा ब्लॉक. दैट वॉज द फर्स्ट प्रॉब्लम. इवन दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री. वो चाहते थे कि फैक्ट्री के साथ में ही फील्ड हो एंड सारे पेजेंट्स को हटा दिया गया वहाँ से. मीन्स फैक्ट्री अरेंज की गई. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर, यू कैन सी वन सेकेंड हियर यू कैन सी प्लांटेशन इज गोइंग ऑन. प्लांटेशन हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, और उसी के पास फैक्ट्री इज ऑल्सो अरेंज. तो वेरी बिग एरिया दे रिक्वायर्ड एंड फॉर दिस यू कैन सी द पेजेंट्स वर अविक्टेड. वहाँ से निकाल दिए गए, उनको जाना पड़ा. एंड इट लाइक क्या क्रिएट होगा अगर ज़बरदस्ती आप किसी को लैंड से निकालेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर ऑलवेज लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन. दिस वॉज द प्रॉब्लम ऑल्सो. इवन लेबर वॉज नॉट ईजी टू मोबिलाइज. एकदम से लेबर को इकट्ठा करना वॉज नॉट एन ईजी टास्क. इतने बड़े प्लांटेशन में डेफिनेटली दे नीडेड अ वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट. And labor was needed precisely at a time when peasants were usually busy with their rice cultivation. So बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. लेबर्स उनको नहीं मिल रहे थे because people were busy in their rice cultivation also. As well as niche cultivation on a large scale required many plows and bullocks. प्लोज एंड बुलॉक्स बहुत चाहिए कल्टीवेट करने के लिए, लैंड के प्लोइंग के लिए, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा लैंड है. 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टीवेशन रिक्वायर्ड 2 प्लोज. 1 बीघा, बीघा इज द यूनिट किसका बेटा? टू मेजर द लैंड. हाँ, सो बिफोर ब्रिटिश रूल द साइज ऑफ द एरिया वेरिड. इन बंगाल एंड ब्रिटिश स्टैंडर्डाइज इट टू अबाउट 1/3 ऑफ एन एकड़. तो बीघा मीन्स एक 1 एकड़ का 1/3 पार्ट इज कॉल्ड एन बीघा. ओके, सो बहुत ज़्यादा अमाउंट में यू कैन सी लैंड इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, प्लोज रिक्वायर्ड, लेबर ऑल्सो रिक्वायर्ड एंड इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लोज वॉज अ बिग प्रॉब्लम. अब वहाँ भी इन्वेस्ट करना है, ठीक है, तो इतना कुछ ईजिली अवेलेबल नहीं हो पा रहा था प्लांटर्स को. सो दे फेस्ड प्रॉब्लम्स अंडर द niche cultivation. Okay, now let's move to our Rayoti system. Rayoti cultivation is given here. In this system, the planters forcefully ryots to sign a contract. Ryots means the cultivators.
यस, सो उनसे ज़बरदस्ती एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया गया. कॉन्ट्रैक्ट मीन्स कि आपने एक लीगल डॉक्यूमेंट पे अपने एक कंडीशंस रख दी, आपको उस कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ेगा. So at times they pressurize the village headman to sign the contract on behalf of the ryots. So जहाँ ryots नहीं मानते थे वहाँ पर village के headman को प्रेशराइज किया जाता था, एंड अगर उसने साइन कर दिया तो डेफिनेटली ऑल द ryots came under the village headman. Fine. So those who signed the contract got cash advance. So basically this was the system where the land was not purchased by somebody. प्लांटर्स लैंड नहीं खरीद रहे हैं. हियर दे परचेज द ryots. यस, डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे मनी दे रहे थे, एडवांस दे रहे थे प्लांटर्स को, और साथ में कह रहे थे कि हम आपसे बहुत कम इंटरेस्ट लेंगे, बहुत कम हम आपके अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाएंगे, यू जस्ट प्रोड्यूस द इंडिगो. But the loan committed the ryot to cultivating indigo on at least 25% of the area under his holdings. इवन ये भी बोला गया कि आप अपने लैंड का 25% में जो भी आपका लैंड है उसमें आपको इंडिगो ग्रो करना है. तो इस तरह से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई. उनको मनी दे दिया जाता था ryots को. इवन दे ऑल्सो प्रोवाइडेड द सीड्स, ड्रिल्स, हाँ बहुत सारी चीज़ें दे देते हैं एडवांस में ही. सो डेफिनेटली ryots के पास इतना मनी कहाँ था, तो जब उनको मनी मिलता था तो वो लोग करना स्टार्ट कर देते थे. बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज कि कुछ प्रॉब्लम आ रही है. क्या प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हुई? प्रॉब्लम्स कुछ समझ में आना स्टार्ट हुआ कि इट्स नॉट एन गुड ऑप्शन. सो व्हेन द क्रॉप वाज डिलीवर्ड टू द प्लांटर्स आफ्टर द हार्वेस्ट, सपोज द इंडिगो क्रॉप्स आर रेडी नाउ एंड द प्लांटर को दे दी गई. ठीक है, प्लांटर ने उनको मनी दिया हुआ था तो उनको दे दी गई. बट आफ्टर डिलीवर्ड द क्रॉप्स a new loan was given to the ryots. Means वो कभी भी उन साइकिल से निकल नहीं पा रहे थे. लोन इज गोइंग ऑन गोइंग ऑन गोइंग ऑन. सो साइकिल ऑफ लोन्स नेवर एंडेड. सो पीजेंट्स हु वर इनिशियली टेम्प्टेड बाय द लोन्स, इनिशियल तो उनको लगा कि बहुत अच्छा है, बट आफ्टर सम टाइम दे रियलाइज्ड दैट हाउ हार्श द सिस्टम वॉज. यस, और जो इंडिगो वो अपना सेल करते थे वो उसका भी आपके प्लांटर्स प्राइस बहुत कम दिया करते थे, एंड लोन्स फिर से दे दिए जाते थे. सो दिस वाज द नेवर एंडिंग सिस्टम विच वाज गोइंग ऑन अंडर द ryoty सेटलमेंट, ryoty systems. So the planters usually insisted that indigo be cultivated on the best soil. ये भी प्रॉब्लम थी कि बेस्ट सॉइल पे ही ग्रो करना है, एंड बेस्ट सॉइल पे ग्रो अगर कर दिया आपने, इतनी उसकी रूट्स डीप होती थी कि सॉइल पूरी तरीके से एग्जॉस्ट खत्म हो जाता था. एंड आफ्टर इंडिगो हार्वेस्टिंग द लैंड कुड नॉट बी सोन विद राइस. फिर आप उसके ऊपर राइस ग्रो नहीं कर सकते हो. सो दीज वर द प्रॉब्लम्स विच फेस्ड बाय द planters as well as the cultivators to grow indigo. Now the next topic will cover the blue rebellion. Blue rebellion means the blue is referred to here, indigo. So this topic will cover in the next class.